दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक कॉर्पोरल वांग या लांग को चीन को सौंप दिया है। चुशूल मोल्दोव मीटिंग पॉइंट पर देर रात चीनी सैनिक को सौंपा गया। गौरतलब है कि लद्दाख के डेमचोक में कथित रूप से भूलवश आए चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने हिरासत में लिया था। चीन ने दावा किया था कि उसका यह सैनिक गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, जिसने पिछले कुछ दिनों से इमरान सरकार की नींद उड़ा दी। सिंध पुलिस बनाम सेना और आईएसआई की जंग शुरू हो गई है। सिंध पुलिस का कहना है कि मोहम्मद सफदर को उनकी जानकारी के बिना गिरफ्तार किया गया। साथ ही जब यह अरेस्ट हुआ तो सिंध पुलिस के चीफ को कहीं घेर लिया गया था। उसी के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने सीधा सफदर को गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद खफा होकर सिंध पुलिस के आईजी ने छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, सिंध पुलिस के हजारों जवान छुट्टी पर चले गए और कुछ ड्यूटी पर नहीं गए, जिसके कारण इलाके में काफी बवाल की स्थिति बनी और लोग सड़कों पर उतर आए। इसी दबाव में आकर सेना को आखिरकार सफदर की गिरफ्तारी की जांच के आदेश देने पड़े। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मानवाधिकार मिशेल बाचलेट द्वारा की गई टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया जताई, जिन्होंने भारत में मानवाधिकार एनजीओ और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर निराशा व्यक्त की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा मानवाधिकारों के कुछ हिस्सों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA से संबंधित एक मुद्दे पर देखा है। भारत एक लोकतांत्रिक राजनीति है जो कानून के शासन पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। पाकिस्तान में कराची शहर का नारायणपुरा इलाके में नवरात्रि का जश्न है। यहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। इस इलाके में 6 मंदिर हैं, 1 गुरुद्वारा, 2 चर्च हैं। यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग हिंदू समुदाय से हैं, उनमें से ज़्यादा लोग गुजराती हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.10 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 3,06,18,927 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11.28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी जैसिंडा अर्डर्न के लिए परेशान करने वाली खबर है। न्यूजीलैंड में 25 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में आशंका जताई गई है कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना यानी करीब 4 लाख हो सकता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर कई बातें कही, जिनमें से ये है कि उन्होंने वादा किया है कि वो जल्द ही कोरोना वैक्सीन लेकर आएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने ब्राजील और अमेरिका के मुकाबले कोरोना की स्थिति को बेहतर संभाला है।